नदीपुर एक मछुआरों का गांव हुआ करता था और लोग नदीपुर की नदी में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। पता नहीं अब उनकी नदी को क्या हो गया है। कोई अगर दिन भर भी नदी के सामने बैठ जाए तब भी एक मछली नहीं पकड़ पाता। नदीपुर में एक ऐसा भी इंसान है जो मछली पकड़ना बंद नहीं करता। कहाँ जा रहे हो पिराना भाई? प्लास्टिक के कवर, लोगों के जूते और चींटियां पकड़ने? हा, 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 हा। कुछ ऐसा ही समझ लो कीड़ा। ये कहकर पिराना चुपचाप नदी के पास जाता है। मछली के इंतजार में सुबह से दोपहर हो जाती है। पिराना की इन हरकतों से परेशान उसकी पत्नी गुस्से में उसके पास आती है। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। पूरा गांव बाहर जाकर काम कर रहा है और तुम यहीं पड़े रहो। मैं भी कब से यही कह रहा हूँ टूना भाभी, पता नहीं कब अकल आएगी। तू फिर से आ गया? अबे कीड़े, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मछली का चारा बनाकर डाल दूंगी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जब तक मैं एक भी मछली नहीं पकड़ लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पिराना आधी रात तक वहाँ बैठने के बाद उसके कांटे में कुछ फंसता है। पिराना उसे झट से खींचकर बाहर निकलता है। वो एक अलग ही मछली थी, सोने के रंग की। पिराना उसे अपने घर ले जाकर एक्वेरियम में रखता है। अगले दिन से वो मछली रोज सुबह एक सोने का अंडा देने लगी थी। ये सब देखकर पिराना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते पिराना उस मछली के अंडे को बेचकर बहुत अमीर हो गया था। माफ कर दो जी, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था। कोई बात नहीं है टूना, तुम्हें समझ आ गया, यही काफी है मेरे लिए। ऐसे पिराना और उसकी पत्नी टूना दोनों खुशी से रहने लगते हैं कि उनकी खुशी को कीड़े की नजर लग गए। जैसे कि कीड़े को पिराना के मछली के बारे में पता चलता है, चुपके से उसके घर में जाकर उस मछली को चुरा लेता है।
अगले दिन सुबह जब पिराना उसकी मछली को खाना डालने के लिए जाता तो वो उसकी जगह पर नहीं होती। पिराना सब समझ जाता है और उसके घर पुलिस को भेजता है। जब पुलिस कीड़े के घर पहुंचते हैं तो उसके हाथ में एक अंडा होता है। बाकी अंडे कहाँ है और वो मछली कहाँ है? मैं ज्यादा लालची में आकर मछली को काट कर देखा तो उसमें एक ही अंडा था और वो मछली मर गई। मुझे बाकी अंडे चाहिए। मेरे पास नहीं है सर। ये कहकर कीड़ा वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसे पकड़कर खूब मारता है। बाला अपने गधे के ऊपर ढेर सारे लकड़ियां बंधकर जंगल में से आ रहा है। ये है बाला। आप लोग इसके नाम पर मत जाओ। इसका नाम जितना सीधा है ये उतना ही लालची, कमीना और निर्दयी है। तो आइए देखते हैं इसे इसका खरमों का फल कैसे मिलता है। गांव के बाहर जंगल के किनारे पर एक चाय की दुकान में चमचम बाबा बैठे हैं। बाबा बाला और उसके गधे को देखते हुए, ये इंसान है या राक्षस? एक बेजुबान जानवर पर इतना जुल्म? इसका तो रोज यही काम है बाबा जी। कुछ देर रुकिए, वो यही आएगा। बाला चाय की दुकान पर जाकर, मैं अभी चाय पी कर आता हूँ, तू रुक यहाँ। ये कहकर बाला गधे को एक लात मारकर जाता है। ये सब देखकर चमचम बाबा बहुत गुस्सा में आ जाता है। मूर्ख, एक जानवर पर इतना अत्याचार करते हो? तुझे क्या तकलीफ हो रही है बे? मेरे जानवर, मेरी मर्जी। निर्दयी पापी मनुष्य, आज के बाद अगर इस गधे को एक भी चींक आ गया तो याद रखना, पहले चींक पर तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम ठीक से चल नहीं पाओगे। दूसरे चींक पर गांव वाले तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। तीसरे चींक पर एक जानवर की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। हाँ, बहुत देखा तेरे जैसे दोंगे बाबा को। ये कहकर बाला अपने गधे को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाला के घर के पास बाला को बाबा के बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन उसे अंदर एक डर भी रहता है। बाला जानबूझ करने का गधे के मुंह के पास मिर्ची का पाउडर लेकर जाता है, लेकिन वो गधा चीख नहीं मारता। दोंगे बाबा की दोंगे बातें हैं। ये कहकर गधे के ऊपर से लकड़ियां उतारने के लिए उसके पीछे जाते ही वो गधा एक जोर से चींक मारता है और साथ में एक लात भी मारते ही वो बाला के पैर को लगते हैं। बाला गधे की लात खाते ही नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। ये कहकर बाला रोते हुए गधे के ऊपर बैठकर वैद्य के पास जाता है। सामने कुछ लोग खड़े हैं। वैद्य के पास जाते वक्त रास्ते में वो गधा फिर से एक चींक मारता है। वो जानवर बीमार लग रहा है, फिर भी वो बेवकूफ उसके ऊपर बैठकर जा रहा है। चलो उसे सबक सिखाते हैं। ये कहकर कुछ गांव वाले बाला की ओर गुस्से में बढ़ते हैं। बाला डरते हुए, लगता है वो बाबा सच कह रहा था। अब मेरा खैर नहीं, यहाँ भाग जाने में ही भलाई है। ये कहकर बाला वहाँ से लंगड़ते हुए भाग जाता है।
अगले दिन सुबह मेरे जिंदगी अब तेरे नाक के भरोसे है, मेरे राजा। ये कहकर बाला उसका गधे को बहुत अच्छे देखने लगता है। बाहर धूप हो तो छाव में लेकर आता है। बारिश हो तो खुद बाहर रहकर गधे को घर में रखता है। ऐसे ही एक दिन बाला अपने गधे के साथ जंगल में से कुछ लकड़ियां लेकर आ रहा होता है कि उसे उस चाय की दुकान में वो बाबा दिखाई देता है। बाला भागते हुए बाबा के पास जाता है। अरे बाला भाई, तुम्हारा गधा चीखने वाला है। ये बात सुनकर बाला बहुत डर जाता है और गिरते पड़ते गधे के पास भागता है। नहीं नहीं मेरा भाई, चीखना ना है। ये कहते हुए बाला अपने साथ गधे को लेकर चाय के दुकान में बाबा के पास रोते हुए आता है। क्या बात है बाला भाई, बहुत खुश लग रहे हो। हा 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 हा। उड़ा लो मजाक, जितना उड़ाना है उतना, लेकिन बाबा जी मुझे इस गधे की छींकों से मुक्त कर दीजिए। मैं? अरे क्या बात कर रहे हो बाला भाई आप। मैं तो एक ढोंगे बाबा हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ। वैसे ही वो जानवर तो आपका ही है ना बाला भाई। भला बाबा जी क्या कर सकता है? बाबा मेरे मदद कीजिए। लेकिन हमारे चमचम बाबा तो दोंगे हैं ना। अरे चुप बाबा। ठीक है, अपना रोना बंद करो पहले। बाबा ने मेरी बात सुन ली। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा बाबा जी। आज के बाद तुम तुम्हारे गधे को या किसी और जानवर को परेशान नहीं करोगे और उसे कोई तकलीफ नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ बाबा जी, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहते ही चाय वाला पीछे से गधे को छेड़ता है और वो गधा गुस्से में आकर बाला के पीछे पड़ जाता है। अबे ओए, मैं तो सुधर गया। अब तुझे क्या हुआ मेरा भाई? बाबा और चाय वाला बाला को देखकर खूब हंसते हैं।